आप सब लोग सुरेश राणा जी से वाकिफ़ हैं। ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। हमारे देश की जो है टीम, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम. ही हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IPL cricketers as well. And most of all, what makes us very proud is that he is the son of the soil. ये जम्मू कश्मीर को ही बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, और इनकी बड़ी चाहत रही है, इनकी बड़ी इच्छा रही है कि क्योंकि ये यहाँ के हैं, यहाँ हम कुछ कंट्रीब्यूट करें और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ, खासकर जो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हैं, उनको ये हेल्प करें, उनको ये ट्रेन करें. We are grateful to him for having this feeling about the place, about the students. ये यहाँ कई बार आए और इन्होंने यहाँ देखा कि हमारे पास यहाँ we have tremendous talent when it comes to cricket, both in Jammu as well as in Kashmir. और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. हमारे यहाँ जो सारे यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देके, उनको मेंटोरशिप देके, इस सिलसिले में आज जो है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ एक MOU जो है वो इन्होंने साइन किया है, जिसमें सुरेश रैना जी यहाँ आएंगे और हमारे बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको कोचिंग देंगे, उनको एक्सपोज करेंगे टू द न्यूएंसेस ऑफ द गेम, to the finer techniques of the game, so that we are also able to produce national level and international cricketers. जैसा मैंने कहा that we have no dearth of talent. I don't think that I need to say more. I will just request सुरेश जी to speak a few words, और आप अगर उसके बाद अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं. हमारे यहाँ पे जो हमारी LG's एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा रिसेंटली काफ़ी ऐसे कदम उठाए गए जिसमें जहाँ तक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक बड़ा है. In fact, there has been, I would say, an unprecedented growth in the development of sports infrastructure in Jammu and Kashmir, not just in the capital cities of Srinagar and Jammu, but also in all the districts. जिसमें हमारे लिए यहाँ काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जिसमें PMDP के प्रोजेक्ट थे. वी वर वेरी with very generous funding under the PMDP also. We had projects of about 200 crores. और उसके अलावा हमारे जो अपने यहाँ पे JKIDFC और हमारे अपनी जो UT की फंडिंग थी, काफ़ी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ साथ इस चीज़ की ज़रूरत है that now we have the infrastructure, we need to move to the next step. And the next step is to provide proper guidance, proper coaching, proper mentorship to our sports persons in every field, in every sport. And we thought that it's a great opportunity for us that in cricket सुरेश जी आए और इन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं यहाँ पे बच्चों को हेल्प करने के लिए ऑफर की हैं. I would request if any of you have any questions, because ये जो एक शुरुआत है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारे अभी क्रिकेट में हमने शुरुआत की है. इसके बाद क्रिकेट के साथ साथ जो हमारी आगे की गेम्स हैं हमारी, उसमें भी कोशिश है कि हम ऐसे इंटरनेशनली नोन फिगर्स जो हमारे आइकॉन्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक्सपोजर है, हम उनको भी लाएं. और बाकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो है, बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, उसमें भी ऐसे लोग आएं और हमारे यहाँ बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ इन स्पोर्ट्स में काम करें. लाइक सर said ना, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर. और जो सर ने बताया कि मैं 15 साल खेला हूँ देश के लिए, और आई वांट टू गिव इट बैक टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. और उसमें गवर्नर सब जो हमारे हैं, मनोज सर, उनका काफ़ी योगदान रहा है. उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हम लोगों को इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए. कि जैसे सर ने मेंशन किया, यहाँ पे ऑलरेडी इतना टैलेंट है. अभी आपने IPL में देखा होगा, शर्मा एक लड़का है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आएँ और आगे जो भी क्रिकेट फैसिलिटीज़ उनको मिलेगा, दे शुड रियली कैश इट. वी आर ऑल हेयर टू नर्चर द टैलेंट, बिकॉज मुझे मालूम है कि कैसे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मिला है लोगों को. बट जो टैलेंट यहाँ से बाहर आएगा 5 साल या 10 साल में, कोई भी प्लेयर अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमसे ज़्यादा आप लोगों को खुशी होगी कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से कोई बच्चा जाके देश को, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज एंड वी ऑल नीड योर बेस्ट विशेज़. थैंक यू सो मच. यू गाइज हैव बीन लॉट ऑफ सब लोग बैठे हैं, तो इट्स गुड टू सी दैट कि जो टैलेंट यहाँ बच्चों के लिए हम करना चाह रहे हैं, उसमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू. नहीं, सब लोग उनके साथ ही मीटिंग हो रही है, उनके साथ ही हम बैठे. ये लोग श्रीनगर में मिले, हम जम्मू भी आए, काफ़ी उनसे नॉन स्टॉप हम बात कर रहे हैं. तो 2-3 महीने से लगे हुए हैं सब लोग. तो मुझे लगता है कि हम लोग को बेस्ट विशेज़ चाहिए. अगर आप कुछ निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती रहेंगी.
जैसे सर ने बोला कि बेरी सर आए, जड्डूपा आए, इरफान पठान ने जो काम किया तो बहुत अच्छा काम किया। तो प्लेयर रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल भी खेली जे उसके इतने सारे प्लेयर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईपीएल को, अंडर-19 इंडिया भी खेले हैं वो। तो कोच आपको बता सकता है कि आपको रास्ता क्या है। वो एंड ऑफ द डे प्लेयर को ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग का बड़ा अहम योगदान बनता है कि उन बच्चों को आप इतना मोटिवेट करो तो उतनी मेहनत करें कि कल को जब हिंदुस्तान के लिए खेलें तो आप लोग का बड़ा नाम हो पाओ। नहीं, बिल्कुल गांव पे ध्यान है। हम लोग ने 3 जम्मू में ग्राउंड आइडेंटिफाई किए हैं, 3 श्रीनगर में किए हैं। तो जब धीरे धीरे जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी मैं फिर वापस आऊँगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। जम्मू में हमारा 3 दिन का कैंप लगेगा। जो भी बच्चे ट्रायल देने आएंगे तो गाँव के बच्चे खेले। मैं खुद गाँव से खेला हूँ यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वहाँ से काफ़ी टैलेंट बाहर रहा है। तो वी रियली नीड टू बी पॉजिटिव अराउंड दिस। आई होप कि मेहनत होगी तो ऊपर वाला जरूर साथ देना। तो यूपी से और जम्मू का जब मैच हुआ था तो 3 दिन या 3.5 दिन में ख़त्म हुआ था। मैं तो बहुत टैलेंट है। जैसे आपने जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे जो बॉल सीम होता है वो दूसरे इलाकों में नहीं होता। वो क्या वेदर कंडीशन बहुत सूटेबल है फास्ट बॉलर के लिए। मुझे याद है 2-3 फास्ट बॉलर भी है। एक नज़ीर प्लेयर होता था, वो भी हमारे साथ खेला है। उसके बाद एक फास्ट बॉलर थे, उनका नाम नहीं पता हमें, काफ़ी अच्छा उन्होंने बॉलिंग किया। तो मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे रणजी ट्रॉफी का प्रोसेस बहुत बड़ा है और अभी इतना शॉर्टर फॉर्मेट चल रहा है क्योंकि कमर्शियल हो गया है गेम, इतना सारा फ्रेंचाइजी, देन इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा जो छोटे गांव से सब लोग टैलेंट आ रहे हैं तो खेल यहाँ से भी खेला जाता है, यहाँ से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया है कि उसके लिए आपकी फिटनेस ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर का जो हाईलिट्यूड एटमॉस्फेयर है, यहाँ के ऑलरेडी प्लेयर्स फिट हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो चाहे हो सकता है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर की एक आईपीएल की टीम हो, चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, तो आई होप कि ऐसा कोई टीम बने और यहाँ के बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। सुरेश सर, वोकल फॉर लोकल को आप इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कश्मीर विलो बैट वर्ल्ड फेमस है। एग्जैक्टली। लेकिन यूज में नहीं होता। जब हम जेकेसी की बात करें, हमारे इंपोर्ट्स होते हैं दिल्ली से, महाराष्ट्र से या बैंगलोर से। तो वुड यू पुश फॉर वोकल फॉर लोकल कि यहाँ का अपना इक्विपमेंट यूज हो, जम्मू कश्मीर का कश्मीर विलो प्रमोट कीजिए, क्या एम्बेसडर करेंगे? सर मैं खुद इंग्लिश विलो से खेलता हूँ कि जो बैट हमारे इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं वो इंग्लिश विलो होते हैं सारे A to Z, चाहे वो अंडर-19 हो, वुमेंस टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, मेंस टीम हो। सो वी डोंट यूज़ कश्मीर विलो एट ऑल, क्योंकि जो इंग्लिश विलो का बैट है वो आईसीसी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, वी हैव टू फॉलो दैट। तो मुझे लगता है कि जो आपने वोकल है वो दूसरे हैंडीक्राफ्ट जितने काम से जम्मू एंड कश्मीर में आप उसमें बड़ा कुछ हाथ कर सकते हो। और अभी हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग यहाँ पर बहुत बड़ा, वो लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। तो काफ़ी सारे जो डायरेक्शन सर के थ्रू हो रहे हैं, सारी चीज़ जो हो रही है, मुझे लगता है कि कोशिश कर सकते हैं। सुरेश जी, इसीलिए तो आए सर, वही तो काम करने आए इधर। तो जो आपने बोला वो बहुत बड़ा एक यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम ऑन फिटनेस, बहुत ज़रूरी है। अभी जो आपने देखा होगा लास्ट 10-12 महीने का जो पैंडेमिक था, इतना एंग्जाइटी डिप्रेशन लोगों को हुआ है, लेकिन फिटनेस ऐसा था कि हम दोबारा अपने रूट्स पे चले गए। वही सब माता पिता से टाइम स्पेंड करना और रात को हल्दी का दूध पीना है, कुछ भी जो भी हमारे दादा दादी बताते थे पहले, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है वो चीज़ को समझना। नशा जो आप बता रहे हो बच्चों के लिए, वो तो एकदम बहुत ही ख़राब चीज़ है। वो अगर फिटनेस में वो टाइम लगाएंगे तो उनको इतना थक जाएगा उनका बॉडी, वो सोचेंगे भी नहीं हो, क्योंकि ये खेल बहुत अलग है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं 20-22 साल खेला हूँ, ग्राउंड मैंने देखा है, हॉस्टल में रहा हूँ मैं, कितना जूझना पड़ता है चीज़ों से, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत अलग है। वो अगर आप मेहनत करोगे, फ्रेंचाइजी ऑल्सो पेइंग यू टू परफॉर्म, दे आर नॉट गिविंग यू मनी कि आप बैठे रहो। एक महीने मिलेगा, दूसरे महीने वो आपको फीस भी नहीं मिलेगी। वो तो गेम हैव रियली रीच टू अदर माइलस्टोन। तो मुझे लगता है कि दिस ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो वी ऑल रियली नीड टू वर्क फॉर आवर यंगस्टर। और जो यहाँ पे यूथ है, लाइक यू सेड, बहुत टैलेंटेड है इधर, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी? कश्मीर से भी लड़कियां आगे आए और जम्मू से भी, मतलब दोनों प्रोविंस से। सवाल बहुत अच्छा है। और वुमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है, जैसे आपने बताया, बहुत सारे अभी उन लोग को अलाउड भी है बाहर खेलना। तो सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वुमेन्स के लिए भी पहले सेफ्टी देखनी है उनकी, कि कश्मीर से लड़कियां कैसे आएंगी यहाँ पर, फिर जम्मू की लड़कियां कैसे जाएंगी वहाँ पर खेलने, तो उनका ट्रायल्स भी होगा। सो आई एम इन टच विद माई टीम, और कोई ना कोई बड़ा नाम मैं लेके आऊँगा वुमेन्स का, जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, कोई अपनी कंट्री के लिए खेली हैं, जो वर्ल्ड कप भी खेली हुई हैं वो। तो प्लान तो लड़कियां भी खेलेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए काफ़ी टैलेंटेड है इधर। जो मैंने पहले भी बोला था भैया को कि यहाँ पर वेदर बहुत पॉजिटिव है इधर, क्योंकि वेदर का जो हाईलाइट्यूड है, उसका ट्रेनिंग जो फिटनेस लेवल है बहुत अलग है। क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे अलग है वो, जो कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हम एनसी हमारा बैंगलोर में, तो यहाँ पे JNK को स्पेशली एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी जैसा कुछ ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जो रिहैब सेंटर हो बच्चे को,
क्योंकि खेलोगे तो चोट भी लगेगी, क्योंकि मेरा खुद 4 ऑपरेशन हुए बॉडी का, कि मैंने आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास पैसा था, तो इसलिए आई वॉज एबल टू गो आउटसाइड इंडिया की मैं वहाँ अच्छे डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करा सकूँ, अच्छा रिहैब कर सकूँ 4-4 महीना। तो मुझे एक ऐसा सेटअप भी बनाना है यहाँ पे, अगर बच्चा कोई मेहनत कर रहा है उसको चोट लग जाए तो कल को वो किसी डॉक्टर के पास ना जाए, उसके बाद पैसा भी नहीं होगा, तो मेक श्योर उसको बेस्ट डॉक्टर मिले, बेस्ट डाइटिशियन मिले, बेस्ट उसको रिहैब सेंटर मिले, वो 2 हफ्ते में दोबारा खड़ा हो जाए ग्राउंड पे खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है और मैं कोशिश करूँगा कि किसी को भी डिसअपॉइंट ना करूँ, लेकिन आप लोग की बेस्ट विश ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि इसमें सब लोग का योगदान बहुत ज़रूरी है।